मुझे तो ये बताओ कि सरकार ने आपकी कौन सी बात मानी? यदि सरकार ने आपकी बात मानी तो उसका लिखित में क्या प्रूफ है? ये कोई फोटो सेशन चल रहा था, आपने सीएम साहब के साथ जाके फोटो खिंचवा के डाल दी कि हमारी बात मान ली? अरे उपेंद्र जी, सीएम साहब के पास फोटो खिंचवाने से ही बात मानी जाती तो मैं चला जाऊं, हजारों बार फोटो खिंचवा लूं। सुबह चलते हैं, कल चलते हैं, परसों चलते हैं, मैं शिक्षकों को लेकर चलता हूं। बेरोजगार वैसे पहुंच जाएंगे, पहुंचते रहते हैं बेरोजगार। तो फोटो खिंचवाने से यदि वार्ता सफल होती है और आपने नामांकन वापस कर लिया, तो दूसरी बात यह है कि आपका जो समझौता हुआ है आज, यदि आप सही हो तो यह समझौता हुआ है उसकी लिखित में कॉपी। इतना बड़ा अभियान था, चुनाव लड़ने की बात थी, आपने नामांकन वापस ले लिया और दूसरे प्रत्याशी का समर्थन की घोषणा कर दी। किस आधार पे कर दी? क्या आपने बेरोजगारों से पूछा कि हम ऐसा कर रहे हैं? लिखित में वो समझौता कहां है जो सरकार के साथ आज आपका समझौता हुआ है? कौन सी भर्तियों को लेकर क्या समझौता हुआ है बताइए आप। आज मैं जाके बैठ जाऊंगा शिक्षा मंत्री जी के पास में कि शिक्षा मंत्री से वार्ता हो गई, ये कौन सी बात होती है? ये नहीं चलेगा। दुख इसलिए हुआ कि राजस्थान के बेरोजगार के साथ मैं जुड़ा हूं, मेरी भावनाएं हैं, क्योंकि मैं भी कल तक बेरोजगार था। ज्यादा समय नहीं हुआ, 3 साल ही हुए हैं मुझे शिक्षक बने हुए। और आज चाहे मेरा परिवार हो, चाहे अन्य साथी हो, वो बेरोजगार हैं। आपने बेरोजगारी का अनुभव नहीं किया। ये बहुत सिस्टमेटिक धंधा बना रखा है बेरोजगारों का। कोई भर्ती लाओ, कोर्ट में ले जाओ, एसएलपी दायर करो, याचिका लगाओ, वो लगाओ, वो लगाओ। आपको मैं एक और बात कहना चाहूंगा। आप पश्चिमी राजस्थान में जिलों में जा रहे थे, आप बोल रहे थे कि मेरे शरीर में जब तक जान है मैं बीएसटीसी वालों को बीएड में शामिल नहीं होने दूंगा। क्या हुआ उपेंद्र जी? शामिल हो गए ना? उस बात पे पैसा उगाया गया है। जब आपको पता था एनसीटी के नियम है, कोर्ट का आदेश है, आपने लोगों को मूर्ख बनाया, भ्रमित किया लोगों को कि बीएसटीसी वाले बीएड वाले शामिल नहीं होंगे। जब कोर्ट का आदेश आ गया, आपने कहा मैं क्या कर सकता हूं, कोर्ट का मामला है। फिर क्यों आया? फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड के आंदोलन में तो आपको कभी हमने स्वीकार होने नहीं दिया। बीएसटीसी बीएड वाला लफड़ा चला रखा था, आपने विवाद चला रखा है। 2012 से लेकर बीएसटीसी बीएड का विवाद चला रखा है। अब की बार आप बीएसटीसी में बीएड वालों को शामिल न होने की जो आपने कसम खाई थी, वो कसम भी आपकी टूट गई है। और मैं दावे से कह सकता हूं बीएड वाले बीएसटीसी में शामिल हुए हैं और ये उनका अधिकार था। अब ये जो आंदोलन मेरे जो समझ में आ रहा है, पूरा का पूरा आंदोलन बीएसटीसी बीएड में आपकी असफलता को दिखाता है। खैर, बीएसटीसी बीएड में सरकार का आदेश से बीएड वाले शामिल हो गए। एक और बात, जैसे कोई भर्ती पूरी होने लग जाती है या कोई भर्ती की बात आती है, आप सामने आके बोलते हैं मैंने ये कर दिया, मैं ये कर दिया। अरे मुझे बताओ, फिर सरकार को ये विभागों को बंद कर देना चाहिए सारे के सारों को ही। आप कोई सर्वपूर्ण संपूर्ण एक नेता बना दे, आपके बेरोजगार बोर्ड गठन करवा देते हैं सारे मिलके। आपको शर्म आनी चीज वाली बात है कि जब भी कोई भर्ती आती है सामने आ जाते हो, लाइव आ जाते हो, मैंने ये भर्ती करा दी, ये करा दी, ये करा दी। फिर ये मंत्री क्यों बैठे हैं, प्रशासन अधिकारी क्यों बैठे हैं? श्रेय लेने के लिए 2 मिनट में आ जाओगे आप। मुझे तो आप ये बता दो कि कौन सी भर्ती प्रक्रिया आपने पूरी करवाई। बिना कोर्ट के माध्यम से कोई भर्ती पूरी हो तो मुझे बता दो। आज वास्तव में बेरोजगार वास्तव में अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। राजस्थान बेरोजगार एकत्र संघ की बात है। मैं जो भी फेसबुक माध्यम से जुड़े हुए लोग हैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप उपेंद्र यादव को फोन करके पूछें कि बेरोजगार महासंघ में उनके अलावा कोई पदाधिकारी है तो कौन पदाधिकारी है? हर आंदोलन में उनके साथ में 4 नए चेहरे दिखाई पड़ते हैं। उनके पुराने चेहरे उनको छोड़ क्यों चले जाते हैं, मुझे ये पूछो। उनके साथ में एक समय सुनील दोराया जी रहा करते थे, आज वो कहां हैं? हर आंदोलन में 4 नए चेहरे साथ लाते हैं, उनके माध्यम से जो भी व्यवस्थाएं करनी होती व्यवस्थाएं कर लेते हैं। उन 4 चेहरों को जब हकीकत पता चलती है वो चेहरे भी छोड़ के चले जाते हैं। पिछले दिनों से आप अपनी बात पे स्टैंड नहीं हो, कभी ट्वीट करते हो, थोड़ी देर बाद इस ट्वीट को डिलीट मारते हो। अरे वो कुछ पीपा के करते हो क्या?
आपको सतुना नहीं क्या ट्वीट कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो ट्वीट। मैं तो उस दिन देख रहा था वो भर्ती कॉलेज लेक्चरर की भर्ती का मामला था, आपने ट्वीट किया को कॉलेज लेक्चरर की भर्ती बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी पता नहीं, थोड़ी देर बाद में आपने उस ट्वीट डिलीट मार दिया। अरे होश में रह के काम किया करो, बेरोजगार आपसे आशा उम्मीद रखते हैं साहब। अब मेरे को यार गालियां देने से कुछ नहीं होगा, उपेने कुछ साथी मेरे को गालियां दे रहे कुछ नहीं होगा। जब से मैंने ये कहा शाम से कि मैं आज इसकी बात करूंगा, मेरे पास फोन आने लगे, धमकियां देने लग गए। हरपाल दादरवाड़ किसी एक भी बेरोजगार के साथ में कोई अन्याय किया हो तो मुझे बता दीजिए। दुख इसलिए होता है कि आपने आज समझौता किया। यदि आप वो समझौता करने से पहले जो समझौता हुआ है उसको आप उस फोटो की जगह जो आपने छायाचित्र डाला है ना गहलोत साहब के साथ में खड़े होके, उस सीएम साहब के साथ में जो फोटो शूट किया, उस फोटो शूट से पहले जो समझौता हुआ आपका, उस समझौते को डाल देते। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। कौन सी मजबूरी थी? अरे फोटो शूट करने से समझौते नहीं होते। कृपया बताते कोई कौन कौन सी भर्ती में क्या क्या बात हुई है हमारी। उपेंद्र जी आपने बहुत गलत किया है और जल्द ही राजस्थान के बेरोजगार अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। आपका विकल्प जरूर मिलेगा और यह विकल्प राजस्थान के बेरोजगार खुद देंगे। अब बीएसटीसी बीएड का लफड़ा, देखो फर्स्ट मोटी बात बताता हूँ, फर्स्ट ग्रेड में एग्जाम डेट बढ़ाने को लेकर जितने भी आंदोलन हुए, उस आंदोलन में उपेंद्र यादव कहीं दिखाई नहीं दिया। सेकंड ग्रेड के रिजल्ट निकलवाने के आंदोलन में खुद ने लड़े, उपेंद्र यादव कहीं दिखाई नहीं दिया। सिर्फ रीट की भर्ती है और रीट में भी अब की बार बीएसटीसी बीएड वालों को लड़ाने का खूब प्रयास किया। रीट की भर्ती के डरे हुए रीट की भर्ती को एग्जाम डेट को लेकर किए हुए ट्वीटों को हमने डिलीट कर दिया। जब आपके पास जानकारी किसी माध्यम से मिलती है तो आपको पुख्ता जानकारी नहीं हो तो बरमत क्यों करते हो आप श्रेय लेने में तो बहुत आगे रह जाते हो 2 ही मिनट में। अब आपकी दुकानदारी बंद हो गई है उपेंद्र यादव जी, बेरोजगार को समझ रहे हैं। मैं आपसे फिर निवेदन कर रहा हूं, बेरोजगार आज भी एक संख्या, एक कैडर है, आपकी और आशा और विश्वास के साथ देखते हैं, लेकिन आप उनके साथ खिलवाड़ ना करें। लास्ट में मैं इतनी बात कहूंगा कि मेरे को धमकी दिलाने से तो कुछ होगा नहीं, कि मेरे को धमकी दिलाने से कुछ होगा। सुनने में आ रहा है